हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपको जो मैंने कल इलस्ट्रेशन समझाई थी आई होप वो आपको समझ में आ गई होंगी और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 2,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं एक फर्म में। उनकी जो कैपिटल है कब 1 अप्रैल 2017 को 2,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, वो शेयर करते हैं प्रॉफिट को इक्वली। इक्वली मीन्स 1:1 में। ऑन जुलाई 1 2017 दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी कैपिटल है वो शुड बी, कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख ईच, यानी कि एक्स की भी 2 लाख होनी चाहिए और वाई की भी 2 लाख होनी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। तो जो हमें एडजस्टमेंट करनी है कैश कैपिटल में, वो कैश को इंट्रोड्यूस करके या फिर विड्रॉ करके करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम एंड वाई एक्स इज टू गेट, एक्स को जो सैलरी दी जाती है क्या एनुअल सैलरी ऑफ 4,000 एंड वाई इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 800। एक्स को देते हैं, देखो हम मंथली सैलरी दे रहे हैं 4,000 और वाई को हम जो मंथली सैलरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 800। तो बच्चे 800 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। इट वॉज फाउंड दैट, ये देखा गया वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, जो वाई है वो अपनी सैलरी को रेगुलरली क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है। द मैनेजर ऑफ अ फर्म इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट, जो मैनेजर है फर्म का उसको कमीशन दिया जाता है 10% पर एनम। ठीक है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज करने से पहले जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बेटा आपको इसमें 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दैट मीन्स आपकी जो कैपिटल है वो क्या है फिक्स्ड है, तो जो भी चीज आप दोगे पार्टनर को वो कौन से अकाउंट से दोगे आप करंट अकाउंट से। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा इसमें मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर को क्या देना पड़ेगा कमीशन। बच्चे मैनेजर कौन होता है एम्प्लॉय है, तो आप उसको कमीशन दोगे 10%। तो आप वो कहाँ से चार्ज करोगे P&L अकाउंट से, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आप कहाँ से चार्ज करते हो P&L अकाउंट से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 80,000। 80,000 पे क्या लगाना है आपको 10% कमीशन। किसका कमीशन मैनेजर का कमीशन। तो 80,000 पर 10% लगाओगे 8,000। 80,000 में से 8,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 72,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे एप्रोप्रिएशन में, तो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000। अब एक एक करके जो पार्टनर को चीज़ें देनी है वो दोगे। ठीक है, वो हम क्वेश्चन में से लाइन से पढ़ेंगे कि क्या क्या देना है। सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। बच्चे उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम, देखिए ध्यान से। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2017 टू 30 जुलाई 2017, ये क्यों लिखा देखो 1 अप्रैल को। ठीक है, जो आपकी कैपिटल थी 2017 को, एक्स की जो कैपिटल थी वो थी 2,50,000 और वाई की जो कैपिटल थी वो कितनी थी बच्चा 1,80,000। तो फिर 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल एक्स की एंड वाई की वो कितनी होनी चाहिए 2 लाख। क्लियर, तो देखो 1 अप्रैल को एक्स कैपिटल कितनी थी 2,50,000 और 1 जुलाई को कितनी होनी, 1 जुलाई से उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी कैपिटल को 2 लाख रखेंगे। तो देखो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, क्योंकि जुलाई से तो उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी ना, तो यानी कि 3 मंथ्स। तो यहाँ पे देखो 3 मंथ्स के लिए लगाओगे आप 3 मंथ्स के लिए लगाओगे
8% लगाओगे। कितने पर लगाओगे आप? 2,50,000 पर। ठीक है, फिर जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए लगाओगे 8% 2 लाख पर। क्लियर? ये आगे इसको आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था बच्चे। देखो एक्स की जो 2,50,000 थी उस पर 8% आपने लगाया तो कितना लगा आपका? 5,000। आप यहाँ पे सॉल्व भी करके देख सकते हो। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सॉल्व करके। 2,50,000 मल्टीप्लाई 8% लगाओगे और 3 मंथ्स के लिए लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5,000। क्लियर? और नेक्स्ट ऐसे ही इस पे लगाओगे, 2 लाख पे लगाओगे आप 8% 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा 12,000। क्लियर? तो टोटल कितना आ गया ये आपका? 17,000। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5,000। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000 और 9 मंथ्स का 12,000। 17,000 आ गया। इसके बाद ऐसे ही वाई का कैलकुलेट करेंगे। तो वाई का हमने कैलकुलेट करेंगे तो देखो वाई की कैपिटल कितनी लगी हुई है? 1,80,000 मल्टीप्लाई 8% लगाओगे और 3 मंथ्स के लिए लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे ही 2 लाख पे लगाओगे आप 8% 9 मंथ्स के लिए तो ये आपका आ जाएगा 12,000। क्लियर? तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 15,600। तो 3,600 3 मंथ्स का और 9 मंथ्स का आ गया आपका 12,000। क्लियर? तो बच्चे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए, दिख रहा है सभी को? देखो तो हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करंट अकाउंट, क्योंकि हमारी कैपिटल फीस दी ना तो करंट अकाउंट से देंगे 17,000 और वाई का कितना हो गया करंट अकाउंट से? 15,600। 32,600 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि हमें क्या देनी है? सैलरी। एक्स को कितनी देनी है? एनुअल सैलरी देनी है 4,000 और वाई को मंथली सैलरी देनी है 800। तो 800 है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, एनुअल सैलरी हो जाएगी। टू सैलरी एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट। क्लियर? तो 72,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दोगे आप एंड सैलरी चार्ज कर दोगे तो आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इसको क्या करोगे? पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे करंट अकाउंट से ही इक्वली। इसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को एक्स की कैपिटल थी 2,50,000 और वाई की कितनी थी? 1,80,000। देखो एक्स की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है ना? तो देखो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। तो लगी कितनी हुई है? 2,50,000। तो 50,000 ज़्यादा लगी हुई है ना, तो वो क्या करेगा? विड्रॉ। देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है आपका? क्रेडिट। क्लियर? अब उसकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है तो वो विड्रॉ करेगा तो हम कौन सी डायरेक्शन में चले जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा आपकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो आप इधर रूल भी अप्लाई कर, डेबिट द रिसीवर और इसका रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्योंकि कैश जा रहा है ना बिजनेस से, वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो कितना नहीं विड्रॉ कर लेगा? 50,000 एक्स्ट्रा है तो वो 50,000 विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे आ गया टू बैंक, डेबिट साइड 50,000। अब वाई का देखो, वाई की 1,80,000 लगी हुई है, होनी कितनी चाहिए? 2 लाख। तो ये 20,000 और लेके आएगा। तो लेके आएगा तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैपिटल बढ़ेगी ना, तो बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। लेके आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर? तो ये एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 20,000 और इसको आप क्लोज कर दोगे। अब बनाओगे करंट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 15,600 सैलरी दे दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दे दोगे। अब यहाँ पे वाई क्या कर रहा था? अपनी रेगुलर सैलरी को विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी रेगुलरली।
तो उसको आप माइनस कर दोगे, डेबिट साइड नोट कर दोगे और बैलेंस कर देना बच्चे। इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अगर जिस भी बच्चे को समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो।